नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों श्रोतागण, आप सबका स्वागत है द ग्रेट साइंस में। द ग्रेट साइंस के आज के एपिसोड में बात करेंगे कि आखिर मेजरमेंट क्या है, आखिर किसी चीज़ को हम क्यों नापते हैं और क्या होता है मेजरमेंट। इसलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग मेजरमेंट। मेजरमेंट इस दुनिया में इतना खास बात है और इसके लिए इतनी ज़रूरी भी है क्योंकि आप कोई भी चीज़ इस दुनिया में कल्पना करें, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी, उस चीज़ को आपको समझने के लिए उसको मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी होगा ही होगा। अगर आप चलिए इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक सुई है, आप इस सुई की नोक को देखेंगे तो आपके मन में कोई कल्पना होगी कि आखिर इसकी सुई की नोक की मोटाई कितनी होगी, उसकी डायमीटर कितनी होगी और वहीं उसकी लंबाई कितनी होगी, उसके पीछे जो जहाँ पे धागा डाला जाता है वहाँ पे होल में डायमीटर कितना होगा। यदि आपके मन में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप समझ सकते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। उसी प्रकार जब आप सोचते होंगे यदि ये सुई है तो फिर सूरज क्या है, सूरज से निकलने वाली प्रकाश उसकी तीव्रता क्या होगी, उससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता कैसे हो सकती है, सूरज का डायमीटर क्या हो सकता है। अगर इस प्रकार का प्रश्न मन में आया तो आप जरूर मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आता है यहीं पर से मेजरमेंट का। तो ये कितना प्रकाश दे सकता है धरती में, इसकी चौड़ाई क्या हो सकती है और यही इसमें होने वाले इस होल पे डायमीटर क्या हो सकता है। ये कुछ ऐसे बुनियादी सवाल हमारे मन में हमेशा आते रहते हैं, इसीलिए मैंने इसको ध्यान में रख करके आज के इस टॉपिक को बनाया जिसे हम कहेंगे मेजरमेंट। यदि आप विज्ञान की भाषा में कहें तो उसे हम कहते हैं मेजरमेंट इज द एक्ट और द रिजल्ट ऑफ क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन अ प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड एन अननोन मैग्नीट्यूड। ये इसकी लिखी लिखाई इसकी डेफिनेशन है। इसे सीधे शब्दों में और आसान भाषा में समझे तो ये होता है कि कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी तत्व जिसे आप देख रहे हैं, जिसकी क्वांटिटी फिजिकल है और इसके साथ हम कोई दूसरी क्वांटिटी से उसका मेल करते हैं ताकि उसकी वास्तविकता हम देख सकें, अभी समझ सकें हमारे जो भी हालातों के हिसाब से। इसी प्रकार से यहाँ पे मेजरमेंट का जन्म हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल यहाँ पे तत्व हैं जिसके आधार पे हम किसी भी चीज़ को नाप सकते हैं। अब अगर बात की जाए मेजरमेंट की तो हमारे पास होना चाहिए मेजरेंट। इस मेजरेंट का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको नापा गया हो। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बोलूँ हमारे पास यह पेन है, इस पेन की लंबाई कितनी होगी, इस पेन की यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी होगी, तो इस पेन की लंबाई को नापने के लिए यदि हम स्केल की सहायता से इसकी लंबाई को नापें तो हम समझ सकते हैं कि इसकी कुछ एक सर्टेन लंबाई होगी। लेकिन उसकी लंबाई को नापने के लिए जो हमें नापा गया हुआ जो तत्व होगा, उस तत्व को समझने के लिए हमें एक चाहिए स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर टर्म आता है फेयर स्टैंडर्ड। ऐसे स्टैंडर्ड्स जो पूरी इंटरनेशनली और नेशनली दोनों ही तरीके से उसको एक्सेप्टेबल हो। यदि मैं इसको बोलूँगा अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में, ये मेरे एक हाथ के पाम के आकार का है, तो ये इंटरनेशनली और नेशनली एक्सेप्टेड नहीं होगा। हाँ, पर मैं इसे लोकल टर्म पे कह सकता हूँ कि ये एक मेरे हथेली की आकार की पेन है, ठीक है। इसलिए हमें स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत होती है और ये जो जिसे नापा जा रहा है ये कहेंगे मेजरेंट। अब बात कर लेते हैं, जब इसे पूरा नाप लिया जाएगा, जब इस पेन की लंबाई को नाप ली जाएगी किसी स्टैंडर्ड से, तो हम उसे कहेंगे मेजरमेंट। अब ये इसको कौन बता सकते हैं कि ये कितना लंबा है, उसके लिए हमें एक आधार चाहिए, एक ऐसा आधार चाहिए जिससे पूरी दुनिया मान सके कि इस पेन की लंबाई कितनी होगी। यदि मैं बोलूँ ये मेरे हथेली की आकार की या लंबाई की पेन है तो इसे कोई समझेगा नहीं। हर कोई बोलेगा अगर ये एक हथेली की आकार की लंबाई की पेन है तो पूरी दुनिया से नहीं मानेगी। हर किसी की हथेली की आकार की लंबाई अलग अलग होती है। इसी चीज़ को समझने के लिए हम लोगों ने स्केलिंग की सहायता ली। ये स्केल ऐसा है कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। अब अगर स्केल की सहायता से हम इसे मेजर करें तो हम बिल्कुल आसानी से नाप सकते हैं कि इस पेन की लंबाई कितनी होगी। यदि मैं इसे नाप रहा हूँ तो अभी इसकी लंबाई हो रही है 14 सेंटीमीटर। तो यदि मैं बोलूँ अगर इस पेन की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो इसे आप एकदम एक बार में समझ जाएंगे कि आखिर इस पेन की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ये 14 सेंटीमीटर पूरी धरती में यदि मैं किसे कहीं भी नापूं और इस स्केल से नापूं, क्योंकि ये स्केल स्टैंडर्डाइज है, इसलिए यहाँ पे तत्व शुरुआत होता है स्टैंडर्डाइजेशन का और इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है जिसको हम कहेंगे इसका मेजरमेंट, और वो होता है इसका कितना 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस दुनिया में मेजरमेंट का टर्म आया और अल्टीमेटली हम किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने की जो जिज्ञासा है, उसका जो आउटपुट निकलता है, उसके लिए हमें इन तीन तत्वों की ज़रूरत होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
मेज़रमेंट को समझने के लिए हमें कुछ कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ को समझना ज़रूरी है जिसके आधार पे हम किसी भी चीज़ की गणना कर सकते हैं। अगर हम बात करें मेज़रमेंट की तो हम देख सकते हैं हमारे पास 3 ऐसे फंडामेंटल, यहाँ पे हमने आज समझा मेजरेंट क्या होता है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड्स क्या होता है, फिर मेजरमेंट क्या होता है। इसी प्रकार अगर मैं इस फ्लो चार्ट से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे जिस प्रकार से मेजरेंट पे कोई क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, जैसे कि हमारे केस में क्या था, यह पेन। अब इस पेन की हमने लंबाई नापने की पूरी कोशिश की थी, तो मैंने इसे पहले एग्जांपल से कहा था कि एक हथेली की लंबाई की नाप की पेन है ये, पर ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, इसलिए ये जो मेजरेंट है हमारे पास ये पेन है। इस पेन को एक स्टैंडर्ड से नापा जाएगा और वो स्टैंडर्ड रहा हमारे बीच में यह स्केल। इस स्केल की सहायता से हमने यहाँ पे मेजरमेंट लिया, तो जो प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है यही आपका मेजरमेंट है। जब हमने इसे मेजरमेंट किया तो इसकी लंबाई करीबन 14 सेंटीमीटर आया। अब अगर बात करें जो हमें जो रिजल्ट मिला है यह कहलाएगा आपको फाइनल मेजरमेंट। फाइनल मेजरमेंट इस तरीके से कोई भी चीज़ को नापा जाता है। वैसे ये एक जनरलाइज वे में मैंने बताने की कोशिश की जितनी आसान भाषा में हो सके, और कोई भी चीज़ को नापने के लिए हमें स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत होती है। तो ये रहा वो स्केल जो स्टैंडर्ड, और हमने जिसे नापा है वो पेन, जिसकी सहायता से हमने किसी भी चीज़ को नापा है। हमारे पास एक स्केल होना चाहिए कोई भी चीज़ को नापने का और उसके अंदाजे में हमें एक रिजल्ट जारी करने का। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा जानकारी पसंद आया हो। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।